बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आम इंतखाब का दिन करीब आन पहुंचा। इलेक्शन का मैदान सजने में 2 दिन बाकी। मंगल और बुध की दरमियानी शब इंतखाबी मुहिम खत्म। 8 फरवरी को पोलिंग होगी। सियासी उम्मीदवारों की मुहिम में तेजी। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पुलिस फोर्स भी चौकस है। पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। इलेक्शन 2024 पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी इंतजामात के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल। पंजाब में सिक्योरिटी, ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स इंतजामात की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। मटीरियल की तरसील, पोलिंग स्टेशन पर नफरी की तैनाती, कैमरों की मॉनिटरिंग का जायजा लिया गया। सीनियर पुलिस अफसरान को पोलिंग ड्यूटी पर तैनात नफरी की जिम्मेदारियों पर ब्रीफिंग दी गई। पुलिस की जानिब से सूबा भर में खसूसी नाकाजात, सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किए गए। पुलिस अफसरान ने लॉ एंड ऑर्डर की मजमूई सूरत-ए-हाल, पुरअमन पोलिंग के अमल का जायजा लिया। लाहौर समेत तमाम अजला में सुपरवाइजरी अफसरान की ज़ेर क़यादत फ्लैग मार्चेस का इनेकाद किया गया। ज़िले पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड, PRU, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। जबकि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पंजाब पुलिस के इंतजामात मुकम्मल हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तरफ से कहा गया कि फुल ड्रेस रिहर्सल का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। पुलिस की जानिब से सूबा भर में खसूसी नाकाजात और सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किए गए। सीनियर पुलिस अफसरान को पोलिंग ड्यूटी पर तैनात नफरी की जिम्मेदारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जबकि मटीरियल की तरसील, पोलिंग स्टेशन पर नफरी की तैनाती और कैमरों की मॉनिटरिंग का जायजा लिया गया। लीगी उम्मीदवारों की कॉर्नर मीटिंग और रैलियां। PP 150 से ख्वाजा इमरान नज़ीर की इंतखाबी मुहिम। सुखनहर स्टॉप पर अल इस्लाम आई ट्रस्ट सेंटर का इफ्तिताह किया। PP 155 से उम्मीदवार नईम शहजाद भट्टी का गुलशन बाग का दौरा, घर घर जाकर वोटर से मुलाकातें की। DH फेज 3 में NA 122 के उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक और PP 157 से उम्मीदवार मियां नसीर अहमद के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। PP 150 से नून लीग के उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नज़ीर की इंतखाबी मुहिम जारी है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सुख नहर स्टॉप पर अल इस्लाम आई ट्रस्ट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। लीगी कारकुन महर शकील हुसैन की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मोहम्मद ज़ेशान, इस्लाम, मोहम्मद इरसलान, मियां मोहम्मद अली, मियां अदनान ने शिरकत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इंतखाबी मंशूर से आगाह किया। इलेक्शन में शेर पर मोहर लगाने की अपील की। PP 155 में भी मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। उम्मीदवार सूबाई असम्बली नईम शहजाद भट्टी ने नादराबाद गुलशन अली पार्क में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। गुलशन अली पार्क पहुंचने पर नईम शहजाद भट्टी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नईम शहजाद भट्टी ने कासमपुरा में घर घर जाकर लोगों से मुलाकातें भी की। नईम शहजाद भट्टी का कहना था कि 8 फरवरी शेर और मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का दिन है। जलसे में अहलिया ने इलाके की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। लीगी रहनुमा उम्मीदवार NA 124 राना मुबशर इकबाल ने कारकुनान से खिताब किया। राना मुबशर इकबाल की जानिब से जिया बग्गा में रैली भी निकाली गई। कारकुनान ने जगह जगह रैली का इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। DHA फेज 3 में NA 122 के उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक और PP 157 से उम्मीदवार मियां नसीर अहमद के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। सीनियर ताजिर रहनुमा बाऊ मोहम्मद बशीर की जानिब से एहतमाम किया गया। ख्वाजा साद रफीक का कहना था, दिल बड़ा करना होगा और सबको साथ लेकर चलेंगे। हम सबसे बातचीत करेंगे ताकि मुल्क ट्रैक पर आ सके। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां मरगूब अहमद ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर रईस खान, शफीक बलोच, मुजम्मल जट, नदीम शाह, लाला जब्बार, बोबी गुज्जर, गजनफर जावेद, शफीक बलोच समेत वोटर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरका ने NA 130 से मियां नवाज शरीफ और PP 173 से मियां मरगूब अहमद को कामयाब करवाने के अज़्म का इजहार किया। NA 129 से लीगी उम्मीदवार हाफिज मियां नुमान और PP 171 उम्मीदवार महर इश्तियाक की चमन पार्क समनाबाद आमद अहले इलाका की जानिब से मुनक्कदा कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। मियां नुमान का कहना था कि नवाज शरीफ ने जो वादे किए पूरे किए। 8 फरवरी को जीतकर 2018 से रुका हुआ तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। PP 162 अताउल्ला तारड़ की वालदा ने नवाज शरीफ की टाउनशिप में डोर टू डोर मुहिम की। लीगी रहनुमा उज़्मा आमर भट्ट भी हमरा थी। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने रहनुमाओं का पुरतपाक इस्तकबाल किया। डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में सदर नवाज शरीफ, लवर्स ग्रुप, मुनव्वर हुसैन नकवी, शेख आतिफ और जुल्फ़कार अली भी शरीक थे। मुख्तलिफ मसालिक के उलमा ने PP 153 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा सलमान फीक की हिमायत का ऐलान कर दिया। प्रोफेसर अब्दुल मजीद, मौलाना शकील रहमान नासर, मौलाना अब्दुल वहीद रोपड़ी, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, सैयद महमूद गजनवी, मौलाना कारी फयाज, हाफिज समीउल्लाह समेत दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। NA 121 PP 153 में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन में कौमी असम्बली की नशिस्त 121 के उम्मीदवार शेख रुहेल असगर और PP 153 के उम्मीदवार ख्वाजा सलमान रफीक और मुस्लिम लीग नून के सैकड़ों कारकुनान शरीक हुए। मजीद अहवाल जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। इस वक्त हम हरबंसपुरा के इलाके में मौजूद हैं, जहां मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे तमाम वर्कर कन्वेंशन का एहतमाम किया गया है। इस हलके से NA 121 के उम्मीदवार शेख रुहेल असगर और
PP 153 کے امیدوار خواجہ سلمان رفیق نے خطاب کیا اور اس ورکر کنونشن میں سینکڑوں ورکرز اور مسلم لیگ نون سے وابستہ ووٹرز اور سپورٹرز کی بڑی تعداد شریک ہوئی ہے۔ خواجہ صاحب 8 فروری کا دن نزدیک آ گیا ہے، کیا میسیج سر دیتے ہیں؟ پیغام یہ ہے کہ اپنے ووٹ کا بہترین استعمال کریں، شیر کو ووٹ دیں، نواز شریف کو ووٹ دیں۔ شیر کا نشان پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا نشان ہے۔ ٹیمپو آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں دوست اس صوبائی حلقے سے انہوں نے شرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت میں شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہے ہمارے ورکرز کی، بلکہ اور جماعتوں کے لوگ چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور وہ بیسیکلی میاں صاحب کی پالیسیز کو پسند کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 8 کو شیر جیتے گا۔ سر جھکا کے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مرکز میں پنجاب میں ہمیں حکومت ہے تاکہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ بالکل جی، جو خدمت کا تسلسل ہے وہ مسلم لیگ نون برقرار رکھے گی اور 8 فروری جی ٹھیک ہے، شہزاد خان عبدالی بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگی رہنما سید مختار شاہ کی جانب سے احمد اسٹریٹ گارڈن ٹاؤن میں انتخابی مہم کے سلسلے میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ امیدوار نون لیگ PP 161 عمر سہیل ضیاء بھٹ اور NA 128 کے امیدوار اون چودھری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کارنر میٹنگ میں سلیمان مجاہد بٹ، حافظ امیر علی اوان، سید عدنان کیسر، سید کامران مختار، چودھری عرفان، سید باسط نصیر، حافظ جمیل، سہیل سرفراز بھی شریک ہوئے۔ اون چودھری کا کہنا تھا کہ عوام کا انتخاب عقاب ہے، عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کی جائے گی، نون لیگ ہمیشہ سے عوام کی خدمت کرتی آئی ہے۔ عمر سہیل ضیاء بٹ کا کہنا تھا کہ عوام کی محبت اور لگاؤ کے باعث نون لیگ اب تک 3 بار حکومت میں آ چکی ہے، چوتھی بار بھی عوام نون لیگ کو موقع دیں گے، عوام کی خدمت کے لیے در در جا کر ووٹ مانگ رہے ہیں۔ لوگوں کا لکھا ہوا فیصلہ اور آپ ہمیں پہلے دن سے دیکھتی آ رہی ہیں، اور آج یہاں پہ اس مجلس میں بھی رینون جرنلسٹ سے لے کے انڈسٹریلسٹ سے لے کے تمام اتباع فکر کے جو ہیں وہ لوگ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ ایک ہی اور وہ نون لیگ ہے۔ پیپلز پارٹی نے سیاسی مہم تیز کر دی، جیالے امیدوار گھر گھر گئے، ووٹرز کو پارٹی کا منشور بتایا۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور بلال بھٹو زرداری کی انتخابی مہم میں سرگرم، ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے قائم کال سینٹر کا دورہ کیا۔ کال سینٹر کے ذریعے NA 127 کے ووٹرز کو فون کر کے بلاول بھٹو زرداری کو ووٹ دینے کے حوالے سے قائل کیا جا رہا ہے۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ہی پاکستان کی امید ہے، NA 127 سے بلاول بھٹو زرداری کامیاب ہوں گے۔ PP 162 ٹاؤن شپ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ امیدوار صوبائی اسمبلی منظر عباس کھوکھر نے خصوصی شرکت کی۔ منظر عباس کھوکھر کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کی قیادت میں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت جو ملک کو تاریکی سے نکال سکتی ہے۔ NA 130 PP 174 پیپلز پارٹی کی جانب سے انتخابی مہم جاری۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے مالی پورہ میں کارنر میٹنگ کا اہتمام ہوا۔ امیر حمزہ کا کہنا تھا کہ بے نظیر کا بیٹا بے نظیر اور اپنے نانا کے نقش قدم پر چلے گا۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی جماعت رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب جا کر حکمرانوں سے چھٹکارا پا کر ہم مملکت کی پاسبانی کریں گے۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ سندھ عمر رحمان ملک بھی بلاول بھٹو زرداری کی انتخابی مہم میں سرگرم، NA 127 کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، اہل علاقہ کو بلاول بھٹو کا پیغام اور پارٹی کا منشور پہنچایا۔ عمر رحمان ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور عوام اور غریبوں کے مسائل کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ گریفن گراؤنڈ مغلپورہ میں عقاب کی پرواز، استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار عبدالعلیم خان کا پاور شو۔ کہا کہ آج بے روزگاری نوجوانوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، حکومت میں آ کر نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم نے جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 22 سال سے حلقہ کی عوام سے خدمت کا رشتہ ہے، عقاب کا منشور ہے 300 یونٹ تک بجلی مفت دینا، موٹر سائیکل سواروں کو آدھی قیمت پر پیٹرول فراہم کرنا۔ وہ تمام گھر جن کا بجلی کا ماہانہ بل جو ہے وہ 300 یونٹ تک آتا ہے، اس سے نیچے آتا ہے، ان تمام کے لیے بجلی فری کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے ہمیں اقتدار دیا، ہم انشاءاللہ تعالی موٹر بائک والوں کے لیے، موٹر سائیکل والوں کے لیے آدھی قیمت پہ انشاءاللہ تعالی پیٹرول دے کے لیں۔ عبدالعلیم نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو پولنگ سٹیشنز پر سب نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ وقت تبدیلی کا ہے، نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ جلسے میں یوم کشمیر کی مناسبت سے مظلوموں کے ساتھ یکجہتی بھی کی گئی۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ علی ساہی، CT 42۔
NA-128 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार अउन चौधरी की इंतखाबी मुहिम कामयाबी से जारी है। अउन चौधरी के एजाज में वहदत रोड पर शानदार जलसे का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार NA-128 अउन चौधरी ने जलसे में खसूसी शिरकत की। लीगी उम्मीदवार PP 169 मलिक खालिद खोखर भी हमरा थे। जलसे का एहतमाम ताजी रहनुमा वसीम अली और उस्मान यासिन की जानिब से किया गया। अउन चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि जो मायूसी गुज़श्ता हुकूमत में फैलाई गई, जिन अफराद ने मुल्क को पीछे धकेला, आज वो लोग निशाने इबरत बन चुके हैं। इंशाल्लाह अब जो क़यादत मुल्क को संभालेगी वो मुल्क और आवाम की खुशहाली के लिए काम करेगी। अउन चौधरी का कहना था कि ताजर बरादरी के लिए अच्छी पॉलिसियाँ लाएंगे ताकि कारोबार चले। 8 फरवरी को घरों से निकले, उकाब और शेर पर मोहर लगाएं, हमें कामयाब बनाएं। NA-130 PP 174 जमाते इस्लामी की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ मीन पार्क PP 174 में, जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से ज़ोर शोर से जो है वो इलेक्शन कैंपेन जारी है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए MP जबरान भट्ट ने आज जो है वो चौहान पार्क आउटफर रोड का दौरा किया एक रैली की सूरत में, और उसके बाद मीन पार्क में उन्होंने कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। हम जबरान भट्ट से जान लेते हैं कि जिसे मुझे बताइएगा कि आपने आज रैली की सूरत में इलाके का भी दौरा किया है, उसके साथ साथ आपने यहाँ पर मीन पार्क में कॉर्नर मीटिंग से खिताब भी किया। अवाम कितनी बाशऊर हो चुकी है जमात इस्लामी को वोट देने के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया, आवाम की आवाज़ बनने की बात की। देखें, ये लोग इनसे तंग आ चुके हैं। पिछले 40 साल का इक़्तिदार है और आप सड़कों का हाल देख लें। गलियों में ताफुन है, गंदगी है, चलना मुमकिन नहीं है। इस पूरी आबादी के अंदर कोई सरकारी आपको डिस्पेंसरी नहीं मिलेगी, आपको कोई स्कूल नहीं मिलेगा, आपको यहाँ के हालात बिगड़े हुए मिलेंगे। यही आप बंद पहाड़ की आबादी में बार बार गए हैं, वहाँ पर चलना मुमकिन नहीं है, सीवरेज मौजूद नहीं है, सिर्फ तख्तियाँ लगाते हैं। इनका नाम ही तख्ती वाला होना चाहिए था, सियासतदान नहीं है, ये तख्ती वाले हैं। और आज हम जब निकले हैं, कल हमारा आखिरी जलसा है, उसके हवाले से भी हमने लोगों से बात की है। आज हमारी कॉर्नर मीटिंग भी है। लोग बड़ी तादाद में टूट टूट कर जमात इस्लामी में शामिल हो रहे हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं और इंशाअल्लाह अगले 2 रोज़ के अंदर हम 8 फरवरी की प्लानिंग भी करेंगे और 8 फरवरी का सूरज जमात इस्लामी और तराजू की फतह का सूरज होगा। उनका कहना ये था कि जमात इस्लामी को वोट देने के लिए अवाम जो है वो भरपूर तरीके से राग़िब है, क्योंकि उनका कहना ये है क्योंकि तमाम मसाइल। जी ठीक है इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी के उम्मीदवार PP 163 वक्कास भट्ट के एजाज में बागड़िया में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद अहवाल जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम। PP 163 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार वकास अहमद भट्ट के बागड़िया में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वकास भट्ट साहब। वकास साहब बताइएगा, आज आप लोगों ने रैली भी निकाली, आपकी जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं उनका सिलसिला भी जारी है, किस तरह का रिस्पॉन्स देख रहे हैं जो वोटर्स हैं इस हल्का के? इसके साथ साथ दूसरा बताइएगा आपका मंशूर क्या है? जी पहले तो बात यह है कि आज की जो रैली है उसने तो बिल्कुल माइंड चेंज किया है। हम भी ये देखना चाहते थे कि जो हमने पिछले 20-25 दिन में मेहनत की है उसके बदल में लोग क्या रिस्पांस देते हैं। तो आज जब हमने 24 घंटे के नोटिस पे आज इंतखाबी रैली का फैसला किया और अनाउंस किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में, और ये तारीखी रैली थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। वकास भट्ट का कहना है कि मुल्क से जो करप्शन और सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए ठीक है वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीदवार NA-127 और PP 160 के राजा वाकिफ कियानी की इंतखाबी मुहिम और जलसे का इनेकाद किया गया। मजीद जानेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान। इस वक्त हम मौजूद है अवामी कॉलोनी में, जहाँ पे मोहम्मद लियास की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर आज़ाद उम्मीदवार NA-127 और PP 160 से राजा वाकिफ कियानी ने शिरकत की है। जलसे में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की है और उनके हक में नारेबाजी भी की गई है। मज़ीद राजा वाकिफ कियानी साहब से जानेंगे। सर मुझे बताइएगा, आम इंतखाबात में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, कैसे देख रहे हैं आम इंतखाबात को अपने लिए? जी अस्सलाम वालेकुम जी, रह तो बड़ा थोड़ा टाइम गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं इस हलके का जो सपूत हूँ, मुझे इस दफ़ा अपने हलके पे इतना फ़ख्र है कि मैं बता नहीं सकता कि मेरे साथ मेरी कौंसलर बहनें, मेरे कौंसलर भाई और इसके अलावा जो अहले इलाका का आप जो जमे गफीर देख रही हैं कि माशाल्लाह ये इस दफ़ा मेरे साथ शाना बशाना है। बल्कि इनके पास भी एक लास्ट चॉइस थी जो इन्होंने आजमा के देख ली तमाम जमातों को, अब दे हैव नो चॉइस। सो इस दफ़ा उन्होंने इस चीज़ को अपने माइंड्स को किया, मैं कह रहा हूँ अपने आप को जगाया,
अपने बच्चों के लिए जगाया। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा माएँ बहनें बेटियाँ जिस कैंडिडेट के साथ घर से निकल आए ना, इंशाल्लाह वो कैंडिडेट कभी नहीं हारते। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि अहले इलाका की किसी तादाद उनके साथ मौजूद है और इंशाल्लाह वो नए उम्मीदवार को इस बार मौका देंगे और वो उनकी खुशहाली के लिए काम करेंगे। जी ठीक है अफशार रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। देखते रहिए सिटी 42।